गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो लोग जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं? क्या वो हालात जो बार बार आपको गिरा देते हैं? या फिर वो मुश्किलें जो बिना दस्तक दिए हर वक्त सामने आ खड़ी होती हैं? सच बताऊं, इनमें से कोई भी आपका असली दुश्मन नहीं है। असली जंग तो कहीं बाहर नहीं चल रही, असली जंग तो आपके भीतर है। और यह जंग बाहर की किसी भी जंग से कई गुना बड़ी है। बाहर के हालात आपको गिरा सकते हैं, लेकिन अगर मन बेकाबू हो गया तो आप अपनी ही बनाई कैद में बंद हो जाते हैं। और यही सबसे खतरनाक कैद है, जिसमें कैदी भी आप हैं और जेलर भी। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है, आप पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन मोबाइल जीत गया। आप काम पर फोकस करना चाहते थे लेकिन मन ने टाल मटोल करवा दिया। आप रिश्ता बचाना चाहते थे लेकिन गुस्से ने सब तोड़ दिया। आखिर यह सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत पैसा है, पावर है, शोहरत है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सबसे बड़ी ताकत है मन को जीतने की ताकत, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जिंदगी की आधी जंग पहले ही जीत ली। आप देखिए, बाहर की लड़ाइयां तो हर कोई लड़ लेता है। डिग्री चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस बढ़ाना है, लोग मेहनत करते हैं। लेकिन जब बात आती है भीतर की लड़ाई की, यानी अपनी ही आदतों, अपनी ही इच्छाओं और अपने ही विचारों से जूझने की, तो वहीं लोग हार मान जाते हैं। क्योंकि यह लड़ाई आसान नहीं है। मन हमेशा दो रास्तों पर खड़ा कर देता है। एक आसान रास्ता जो तुरंत सुख देता है लेकिन आगे जाकर तोड़ देता है, और दूसरा कठिन रास्ता जिसमें धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए, लेकिन वही आपको असली इंसान बनाता है। सवाल है, आप किस रास्ते पर चलते हैं? यही वजह है कि कहा गया है, अगर मन को जीता तो जिंदगी को जीता, और अगर मन हार गया तो फिर चाहे बाहर कितनी भी जीतें क्यों ना हो, अंदर से आप हमेशा हारते रहेंगे। कभी गौर किया है, जब आपका मन अशांत होता है तो पूरी दुनिया उलझी हुई लगती है, और जब मन शांत होता है तो तूफान के बीच भी सुकून मिल जाता है। मतलब साफ है, असली शांति बाहर खोजने से नहीं मिलेगी, असली शांति तो आपको अपने भीतर तलाशनी होगी। दोस्तों, यही वो सच है जिससे हम सबसे ज्यादा भागते आए हैं। बाहर की जंग तो सबको दिखती है, लेकिन अंदर की जंग, उससे बचना चाहते हैं, उसे टालना चाहते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उस सच्चाई का सामना करें। यह वीडियो उसी सफर की शुरुआत है, जहां हम मिलकर समझेंगे कि मन क्या है, यह हमें कैसे चलाता है, और क्यों असली लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अंदर की है। और सबसे अहम, अगर आपने इस मन को जीतना सीख लिया तो फिर कोई ताकत आपको गिरा नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन कितना चालाक है? यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन सच कहूं तो यह कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। आप सोचते हैं कि आप अपने मन को चला रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है? मन आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। मन आपको वही करवाता है जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है, और यही सबसे बड़ी चालाकी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि आज मैं मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हुआ क्या? मन ने कहा, बस 5 मिनट, बस एक बार चेक कर लो, और आप हार गए। 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल गए, आपको पता ही नहीं चला। यही तो मन की चालाकी है। यह आपको बहकाता है। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन सच में आप उसके जाल में फंस चुके होते हैं। मन कभी सिर्फ बहकाता नहीं, कभी डराता भी है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट, या फिर सिर्फ जिम जाना, लेकिन उसी पल मन कहता है, क्या होगा अगर तुम असफल हो गए? क्या होगा अगर लोग हंसने लगे? क्या होगा अगर तुम ये नहीं कर पाए? और आप कदम ही नहीं उठा पाते। काम करने से पहले ही हार मान लेते हैं। असली हार बाहर नहीं हुई, असली हार तो अंदर हो चुकी थी। और सबसे खतरनाक चालाकी, मन आपको कमजोर बना देता है। जरा सोचिए, आप थक गए हैं, लेकिन असल में शरीर थका नहीं है। सिर्फ मन ने आपको यह यकीन दिला दिया कि आप थक चुके हो, और आप हार मानकर बैठ जाते हो। यही कारण है कि इंसान अक्सर अपनी असली ताकत का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो सवाल है, इस चालाक मन से बचा कैसे जाए? क्या हमेशा इसकी गुलामी करनी पड़ेगी? जवाब है नहीं। मन को हराने का पहला नियम है, उसे पहचानो। जब भी मन आपको बहकाए, खुद से पूछो, क्या यह मेरी सच में जरूरत है या बस एक आदत? जब भी मन डराए, खुद से कहो, डर भविष्य की कल्पना है, सच्चाई नहीं। और जब भी मन आपको कमजोर बनाए, खुद को याद दिलाओ, शरीर थका नहीं है, यह तो मन का खेल है। दोस्तों, अगर आप इस मन की चालाकी को पहचानना शुरू कर दो,
तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। क्योंकि जिस दिन आपने समझ लिया कि आपका मन हमेशा सच्चाई नहीं दिखाता, उस दिन से आप उसके गुलाम नहीं रहेंगे, आप मालिक बनना शुरू कर दोगे। गौतम बुद्ध कहते थे, मन चंचल बंदर की तरह है, अगर आप उसके हर इशारे पर कूदते रहोगे तो वह आपको थकाकर गिरा देगा। लेकिन अगर आप उसे समझना सीख गए, उसे शांत करना सीख गए, तो वही मन आपको इतनी ताकत देगा कि आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर दोगे। याद रखिए, मन आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, लेकिन जिंदगी सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आप इस चालाकी में उलझे रहे तो जिंदगी सिर्फ आदतों और डर की कैद बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप इस चालाकी को पहचान कर इसे जीत लो तो आपकी जिंदगी आजादी बन जाएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब मन आपको बहकाए, डराए या कमजोर बनाए, तब एक पल रुककर खुद से कहो, मैं मालिक हूं, मन मेरा नौकर है। यही सोच, यही जागरूकता आपकी जिंदगी बदल देगी। और यह सिर्फ सीखने की बात नहीं है, इसे जीना है। अब वक्त आ गया है कि हम इस चालाक मन की लगाम अपने हाथ में लें, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें एक चौराहे पर खड़ा करती है। सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान और चमकदार रास्ता जो तुरंत सुख देता है लेकिन धीरे धीरे भीतर से हमें खोखला कर देता है, और दूसरा कठिन और धैर्य से भरा रास्ता जो शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन आगे जाकर हमें सच्ची ताकत, स्थिरता और जीत देता है। सवाल यह है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं। यही चुनाव हमारी पूरी जिंदगी का भविष्य तय करता है। सोचिए जरा, सुबह अलार्म बजता है, एक रास्ता कहता है उठो, मेहनत करो, व्यायाम करो, पढ़ाई करो, काम पर ध्यान दो। दूसरा रास्ता कहता है बस 5 मिनट और सो जाओ, आराम करो, कल से शुरू करेंगे। उसी पल मन आपको दो चौराहों पर खड़ा कर देता है। आप कौन सा रास्ता चुनते हो, यही तय करेगा कि आप सफल बनोगे या औसत भी नहीं रह पाओगे। आसान रास्ता मीठा जरूर लगता है, लेकिन यह मीठा जहर है, और कठिन रास्ता कड़वा लगता है, लेकिन यह कड़वा अमृत है। मन हमेशा आपको धोखा देगा। वह कहेगा आसान चुनो, मजा अभी लो, लेकिन जो मजा तुरंत मिलता है उसका असर बाद में दुख में बदलता है। जरा उदाहरण देखिए, परीक्षा आने वाली है, एक रास्ता कहता है पढ़ाई करो, दूसरा कहता है फिल्म देखो, गेम खेलो। मन कहेगा अरे अभी मजा ले लो, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है? रिजल्ट खराब, आत्मग्लानि, पछतावा। यही मन की चाल है, वो आपको आसान सुख दिखाकर असली नुकसान छिपा देता है। दूसरी तरफ जब आप कठिन रास्ता चुनते हो, पढ़ाई पर ध्यान लगाते हो, मेहनत करते हो, आलस को हराते हो, तो शुरुआत में मुश्किल जरूर होती है, नींद आती है, मन ऊबता है, सब छोड़ने का मन करता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब लोग आपकी मेहनत की तारीफ करते हैं, जब आप खुद पर गर्व महसूस करते हो, तब आपको एहसास होता है कि कठिन रास्ता ही सही था। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, मन को जीत लिया तो जिंदगी की आधी जीत मिल गई। अगर मन हार गया तो बाहर की सारी जीत भी बेकार है। सोचिए, कोई इंसान करोड़ों कमाए, नाम कमाए, लेकिन अगर उसका मन आलसी, कमजोर और गुलाम बना रहे, तो क्या वो सच्चा विजेता है? बिल्कुल नहीं। वहीं अगर कोई आम इंसान अपने मन को जीत ले, धैर्य से मेहनत करे, गलत आदतों पर काबू पा ले, तो वही जिंदगी का असली बादशाह है। मन हमेशा दो रास्तों पर खड़ा करता है, एक जो तुरंत चमक दिखाता है और दूसरा जो धीरे धीरे चरित्र और मजबूती बनाता है। और सच मानिए, जो इंसान कठिन रास्ता चुनता है, समय उसके लिए ताली बजाता है। उसका कल सुरक्षित हो जाता है। वो चाहे बिजनेस हो, रिश्ते हों या खुद का आत्मविश्वास, सब मजबूत हो जाता है। आज आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं आसान रास्ता चुनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं या कठिन रास्ता चुनकर खुद को गढ़ रहा हूं? हर दिन का यह छोटा सा चुनाव आने वाले सालों की बड़ी कहानी लिखता है। याद रखिए, मन आपको बहकाएगा, आसान चुनो, आराम करो, लेकिन उसी पल आपको खुद को याद दिलाना है, मन मेरा नौकर है, मालिक मैं हूं। मैं कठिन रास्ता चुनूंगा क्योंकि वही मेरी असली जीत है। दोस्तों, अगर आप ये नियम अपने जीवन में लागू कर लो कि हर चुनाव में आसान नहीं, सही और कठिन रास्ता चुनना है, तो आपकी जिंदगी में बदलाव तय है। क्योंकि इतिहास ने हमेशा उन्हीं को महान कहा है जिन्होंने कठिन रास्ता चुना, धैर्य रखा और मन को जीता। तो अगली बार जब भी जिंदगी आपको दो रास्तों पर खड़ा करे, मन कहे आसान चुनो, आप मुस्कुराकर कहो नहीं, मैं कठिन चुनूंगा, क्योंकि मैं जीतने आया हूं, हार मानने नहीं। यही है जिंदगी का असली खेल, और यही है मन को जीतने का राज। जिसने इसे समझ लिया, उसने सच में जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, अक्सर जब हम परेशान होते हैं,
असफल होते हैं या जिंदगी में ठोकर खाते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले बाहर की तरफ जाती है। हम सोचते हैं कि हालात खराब हैं, लोग हमारे खिलाफ हैं, किस्मत हमारा साथ नहीं देती। लेकिन क्या सच में यही सब हमारी हार का कारण है? सच्चाई यह है कि असली दुश्मन बाहर नहीं है, असली जंग तो भीतर है। बाहर के लोग, हालात या मुश्किलें आपको एक बार गिरा सकती हैं, लेकिन अगर आपका मन बेकाबू हो गया तो वह आपको बार बार गिराएगा, बार बार कैद में डालेगा, और यही सबसे खतरनाक है। जरा सोचिए, एक इंसान पर बड़ा संकट आया, बाहर का माहौल कठिन था, रास्ते में रुकावटें थीं, लेकिन उसने हिम्मत रखी, अपने मन को मजबूत किया और धीरे धीरे हर मुश्किल को पार कर गया। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जिसके पास सब कुछ था, पैसा, मौका, अच्छे लोग, लेकिन उसका मन डर और नकारात्मकता में फंसा हुआ था। उसने खुद ही हार मान ली, खुद को कैद कर लिया। कौन ज्यादा दुखी हुआ? जवाब साफ है, जिसने अपने मन को हारने दिया वही हार गया, चाहे बाहर का माहौल कितना भी अच्छा क्यों ना हो। दोस्तों, मन की कैद सबसे खतरनाक कैद है। बाहर की जेल से तो इंसान छूट सकता है, लेकिन अगर आप अपने ही विचारों, डर, चिंता और गुस्से की जेल में बंद हो गए तो कोई ताला खोल नहीं सकता। आप खुद ही उस जेल के मालिक और कैदी दोनों बन जाते हो। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कितनी बार हम दूसरों को दोष देते हैं, उसकी वजह से मैं दुखी हूं, इस हालत की वजह से मैं फंसा हूं। लेकिन सच ये है कि कोई और हमें दुखी नहीं कर सकता जब तक कि हमारा मन हमें दुखी होने की इजाजत न दे। बाहर की मुश्किलें हमें चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन अंदर का मजबूत मन हमें खड़ा कर देता है। और अगर मन कमजोर है तो छोटी सी बात भी हमें गिरा देती है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको बुरा कह दिया, बाहर की घटना छोटी थी, शब्द खत्म हो गए, लेकिन मन ने उसे पकड़ लिया, बार बार दोहराया, सोचता रहा, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं ही क्यों? और धीरे धीरे वो छोटी सी बात बड़ी पीड़ा बन गई। असली चोट शब्दों से नहीं लगी थी, असली चोट आपके मन ने खुद दी थी। यह है भीतर का दुश्मन। अब सवाल यह है कि इस भीतर के दुश्मन को हराया कैसे जाए? सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि असली लड़ाई बाहर की नहीं है। बाहर की जंग आसान है, कोई लक्ष्य रखो, मेहनत करो, हासिल कर लो। लेकिन भीतर की जंग कठिन है। आलस से लड़ना, डर को जीतना, गुस्से पर काबू पाना, यह जंग कोई और हमारे लिए नहीं लड़ सकता, यह हमें खुद ही लड़नी है। जीवन जीने का सबसे बड़ा नियम यही है। हर बार जब भी आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, एक पल रुककर अपने मन से सवाल करो, क्या सच में बाहर की समस्या मुझे रोक रही है या मेरा मन मुझे रोक रहा है? जब आप यह सवाल ईमानदारी से पूछने लगोगे, तब असली बदलाव शुरू होगा। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही है जब इंसान अपने मन की कैद से आजाद हो जाए। और यह आजादी मिलती है धैर्य से, ध्यान से, जागरूकता से। जब आप खुद को समझना शुरू कर देते हो, तब आप पाते हो कि बाहर की मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी आपके मन ने उन्हें बना दिया था। याद रखिए, बाहर के हालात अस्थायी हैं, लोग बदल जाते हैं, मुश्किलें गुजर जाती हैं, लेकिन अगर मन गुलाम हो गया तो जिंदगी हमेशा दुखी रहेगी। और अगर मन को आपने अपना साथी बना लिया तो तूफान के बीच भी आप मुस्कुरा सकते हो। तो आज से अपने जीवन में यह एक नियम पक्का कर लीजिए, मैं अपने भीतर के दुश्मन से लड़ूंगा, मैं अपने मन को कैद नहीं करने दूंगा। जब यह नियम आपका हिस्सा बन जाएगा तो आप पाएंगे कि बाहर की लड़ाइयां अपने आप आसान हो जाएंगी, क्योंकि जिसने भीतर जीत लिया उसे बाहर की दुनिया कभी नहीं हरा सकती। यही असली जंग है, यही असली सीख है, और जिसने इसे समझ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि आपका मन क्यों बेकाबू हो जाता है? क्यों वो आपकी बात नहीं मानता? क्यों वो बार बार आपको वहीं खींच ले जाता है जहां आप खुद नहीं जाना चाहते? किताब खुली होती है, इरादा पढ़ने का होता है, लेकिन अचानक मोबाइल हाथ में आ जाता है। ठान लेते हो कि आज शांत रहूंगा, लेकिन कोई छोटी सी बात गुस्सा दिला देती है और पूरा दिन खराब हो जाता है। यही है मन का असली खेल। मन बेकाबू होता है क्योंकि उसे इच्छाओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। सोचिए, सोशल मीडिया, गेम्स, शॉपिंग, फूड, ये सब चीजें कितनी चालाकी से हमें खींच लेती हैं। एक नोटिफिकेशन आती है और तुरंत हमारी उंगली स्क्रीन पर चली जाती है। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, मन हमें कहता है बस एक बार देख लो, और वो एक बार अक्सर घंटों का जाल बन जाता है। ये वही इच्छा है जो हमें नियंत्रित करती है। दूसरा कारण है हमारी आदतें। मन बार बार वही काम करने का आदी हो गया है, टाल मटोल करना,
देर रात तक फोन चलाना, छोटी बातों पर गुस्सा करना, बार बार नकारात्मक सोचना। जो चीज हम बार बार करते हैं वो धीरे धीरे पैटर्न बन जाती है और फिर वही पैटर्न हमें चलाने लगता है। नतीजा यह कि हम मालिक नहीं रहते, आदतें मालिक बन जाती हैं और हम गुलाम। और दोस्तों, मन का असली स्वभाव ही है भटकना। वो कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में। अतीत की गलतियों को पकड़कर बैठ जाता है और हमें अपराध बोध देता है। क्यों ऐसा किया था? अगर ऐसा करता तो बेहतर होता। लेकिन अतीत तो जा चुका है, उस पर सोचने से कुछ बदलता नहीं। फिर भी मन वहीं उलझा रहता है। दूसरी तरफ मन भविष्य में दौड़ता है। कल क्या होगा? अगर फेल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? और यही चिंता हमें डराती है। नतीजा यह होता है कि न हम अतीत से मुक्त हो पाते हैं, न भविष्य से। और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हम वर्तमान खो देते हैं। वही वर्तमान जिसमें असली जीवन है, वही वर्तमान जिसमें हमारी ताकत है। मन को अगर बेकाबू छोड़ दिया जाए तो यह हमें हर पल लूटता है। वो कहेगा, थोड़ा मजा कर लो, अभी आराम कर लो, कल मेहनत करेंगे। और जब कल आता है तो फिर वही बहाना। धीरे धीरे यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें इंसान फंस जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर बेचैनी, डर और असंतोष बढ़ता जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। अगर वो रोज वीड्स, घास फूस साफ नहीं करेगा तो धीरे धीरे घास पूरी फसल को निगल लेगी। मन भी ऐसा ही है। इच्छाएं और बुरी आदतें वो घास हैं। अगर हम उन्हें समय समय पर साफ नहीं करेंगे तो वे हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। इसलिए दोस्तों, असली जीवन जीना है तो पहले यह समझना होगा कि मन क्यों बेकाबू होता है। यह इच्छाओं, आदतों और उसके भटकते स्वभाव की वजह से होता है। अब सवाल यह है कि इसे संभाले कैसे। पहला कदम यही है कि हम जागरूक हों। जब भी मन अतीत में जाए, खुद से कहो, यह जा चुका है। जब भी भविष्य में दौड़े, खुद को याद दिलाओ, वो अभी आया ही नहीं। और जब भी इच्छा तुम्हें खींचे, खुद को रोक कर पूछो, क्या यह मुझे मजबूत बनाएगी या और कमजोर? जिंदगी का सबसे बड़ा नियम यही है, मन पर ध्यान रखो। अगर उसे खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हें इधर उधर घसीटता रहेगा। लेकिन अगर तुमने उसे पहचान लिया, उसकी चाल समझ ली, तो धीरे धीरे तुम उसके मालिक बन जाओगे। दोस्तों, असली शक्ति तब आती है जब इंसान अपने मन से कह सके, तू मुझे नहीं चलाएगा, मैं तुझे चलाऊंगा। यही असली आजादी है। और जब यह आजादी मिल जाती है, तब कोई इच्छा, कोई आदत, कोई डर हमें हिला नहीं सकता। तो आज से अपने जीवन में यह संकल्प लीजिए कि मन को बेकाबू नहीं छोड़ेंगे। जब भी वो भटकेगा, आप उसे वर्तमान में वापस लाएंगे। जब भी इच्छाएं खींचेंगी, आप उन्हें पहचान कर ना कहेंगे। जब भी आदतें गुलाम बनाने की कोशिश करेंगी, आप उन्हें तोड़ने का साहस करेंगे। और यकीन मानिए, यही छोटी छोटी जागरूकताएं आपके भीतर एक नई ताकत जगाएंगी। याद रखिए, मन अगर बेकाबू है तो जिंदगी बिखरी हुई है, और मन अगर वश में है तो जिंदगी भी आपके हाथों में है। सोचिए जरा, अगर आपका मन कहे कि सामने रखी मिठाई खा लो और आप बिना सोचे समझे तुरंत खा लें, तो क्या यह आपकी जीत है या हार? सच तो यह है कि यह आपकी हार है, क्योंकि यहां आप मालिक नहीं थे, आप गुलाम थे। गुलाम अपने मालिक के आदेश को मानता है, और इस मामले में मालिक आपका मन बन गया। यही सबसे बड़ा फर्क है गुलामी और मालिकाना हक का। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं होती, यह अंदर की होती है। बाहर का दुश्मन सामने दिखता है, लेकिन असली जंग तो उस अदृश्य ताकत से है जो हर वक्त हमारे भीतर बैठी है, हमारा मन। अगर हम मन को अपने ऊपर राज करने दें तो हम गुलाम बन जाते हैं। और गुलामी चाहे बाहर की हो या अंदर की, इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर हम मन पर मालिकाना हक जमा लें, उसे अपना सेवक बना लें, तो जिंदगी बदल जाती है। तब इंसान में ऐसी शक्ति आ जाती है जो बीमारी, लत, आलस, डर सबको मात दे देती है। एक कहानी सुनिए। एक आदमी था जिसे मिठाई बहुत पसंद थी। उसका मन हर रोज मिठाई की तरफ खींचता था। शुरू में उसने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ही तो खा रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे आदत इतनी गहरी हो गई कि बिना मिठाई खाए उसका दिन अधूरा लगता। उसका शरीर बीमार होने लगा, चीनी बढ़ गई। डॉक्टर ने चेतावनी दी, अगर मिठाई नहीं छोड़ी तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पर क्या हुआ? मन बार बार कहता, बस आज खा लो, कल से छोड़ देंगे। और वह हर दिन मन का गुलाम बनकर मिठाई खा लेता। नतीजा, बीमारी, कमजोरी, पछतावा। यही है मन का गुलाम होना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब सोचिए, अगर यही आदमी मालिक बनकर मन को कहता, नहीं,
आज मिठाई नहीं खानी, मैं तय करूंगा कि क्या खाना है और क्या नहीं, तो क्या होता? उसका स्वास्थ्य बच जाता, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता, वह आजाद महसूस करता। यह है मालिकाना हक। गुलामी हमें धीरे धीरे तोड़ती है, जबकि मालिकाना हक हमें जोड़ता है, मजबूत बनाता है। जिंदगी का सच यही है, या तो आप मन को चलाओगे या मन आपको चलाएगा, और जो लोग मन को चलाते हैं वही असली विजेता बनते हैं। देखो, मन कभी चुप नहीं बैठता, वह बार बार हमें बहकाने की कोशिश करता है। वह कहेगा, आज आराम कर लो, कल मेहनत कर लेंगे। वह कहेगा, डर मत छोड़ो, कोशिश करने की जरूरत नहीं। वह कहेगा, जरा सा और देख लो, जरा सा और खा लो। और अगर आप मान गए तो समझ लो कि आप गुलाम हो गए। लेकिन अगर आप कह दो, रुको, मैं मालिक हूं, मैं तय करूंगा, तो उसी क्षण से आप आजाद हो जाते हो। दोस्तों, इंसान की असली आजादी बाहर की जंजीरों से नहीं आती। असली आजादी तो भीतर की जंजीरों को तोड़ने से आती है। जब हम मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी हमें असली स्वतंत्रता मिलती है। वरना बाहर से अमीर होकर भी हम भीतर से गरीब रहते हैं, बाहर से आजाद होकर भी भीतर से कैदी बने रहते हैं। सोचो, कितनी बार तुम्हें तुम्हारा मन ऐसी राह पर ले गया है जिसका नतीजा बाद में पछतावा ही रहा। कितनी बार मन ने कहा, चलो मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, और तुमने घंटों बर्बाद कर दिए। कितनी बार मन ने कहा, पढ़ाई कल कर लेंगे, और तुम पीछे रह गए। कितनी बार मन ने कहा, लोग क्या कहेंगे, और तुमने सपना छोड़ दिया। ये सब मन की गुलामी है। लेकिन जब इंसान ये ठान लेता है कि मन मेरा नौकर है, मालिक नहीं, तब उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह तय करता है कि कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ रुकना है। तभी सफलता, स्वास्थ्य और शांति एक साथ उसकी जिंदगी में आती है। तो सवाल यही है, आप गुलाम बनकर जीना चाहते हो या मालिक बनकर? याद रखो, गुलामी हमेशा दर्द देती है और मालिकाना हक हमेशा आजादी। अगर आज से ही तुम अपने मन को कह दो कि मैं तय करूंगा कि क्या सही है, तो यकीन मानो जिंदगी में वो ताकत, वो आत्मविश्वास और वो स्वतंत्रता आ जाएगी जिसकी आज तक तलाश कर रहे थे। दोस्तों, मन को गुलाम मत बनने दो, मालिक बनो, क्योंकि असली जीत बाहर की नहीं, भीतर की है। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं अपने मन को चला रहा हूं या मेरा मन मुझे चला रहा है? यही सवाल हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है, क्योंकि मन ये सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर मन आपके हाथ में है तो यही मन आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, और अगर मन आपके हाथ से निकल गया तो यही मन आपको अंधेरों की गहराइयों में धकेल देगा। कभी देखा है, कोई इंसान बिल्कुल साधारण परिवार से आता है, लेकिन उसका मन मजबूत होता है। वो मेहनत करता है, अपने लक्ष्य पर टिके रहता है, और फिर एक दिन दुनिया उसे सलाम करती है। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान सब कुछ पाकर भी खालीपन में डूब जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसका मन बेकाबू था। बाहर की हार जीत उतनी मायने नहीं रखती जितनी ये बात कि आपके अंदर का मन किसके नियंत्रण में है, आपके या उसकी अपनी चालाकियों के। मन को हम जैसे खिलाते हैं वैसा ही बन जाता है। अगर आप उसे नकारात्मकता, डर और आलस देते रहेंगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगा, और अगर आप उसे अनुशासन, साहस और सकारात्मक विचार देंगे तो यही मन आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। ये ऐसा है जैसे एक तलवार अगर योद्धा के हाथ में है तो रक्षा करेगी, लेकिन वही तलवार अगर बेकाबू हाथ में चली जाए तो विनाश कर देगी। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका मन कहता है, आज मत पढ़ो, कल से करेंगे, या जिम तो कल से जाना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे वो कल कभी आता ही नहीं। यही वो पल हैं जब मन आपको चला रहा होता है। लेकिन जब आप मन से कह देते हो, नहीं, मैं तय करूंगा कि कब क्या करना है, तब आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर ध्यान करता था। उसका दोस्त अक्सर मजाक उड़ाता कि क्या फायदा, नींद क्यों खराब करता है। सालों गुजर गए। ध्यान करने वाला दोस्त शांत, संतुलित और सफल हो गया, और मजाक उड़ाने वाला दोस्त हर समय बेचैन, तनावग्रस्त और गुस्सैल। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने मन को साध लिया और दूसरे को मन ने साध लिया। तो दोस्तों, असली सवाल यही है, आपका मन आपकी ताकत है या कमजोरी? अगर आप उसे साध लेंगे तो यही मन आपको वो बना देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो यही मन आपको अंदर से खोखला कर देगा। आज से खुद से वादा कीजिए, मन को अपनी ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। जब भी मन बहकाएगा, खुद से यह सवाल पूछिए,
क्या मैं मन को चला रहा हूं या मन मुझे चला रहा है? और यकीन मानिए, सिर्फ ये सवाल आपकी दिशा बदल देगा। और अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम मिलकर अपने मन को ताकत बना सकें और जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर